क्रोध एक अग्नि है जिसमें ज्ञान जल जाता है। अच्छा, जनाने के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है ना। फिर देखो, गुरु मार्गदर्शक होता है, करना स्वयं को पड़ता है। महाराज जी का यहाँ प्रसाद बनता है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें देवांगना घाटी में, जो कि यहाँ पे एक बड़े संत महात्मा जी रह के एकांत में अपने जंगल में भजन साधना करते हैं। एक और संत थे वहाँ पे, तो उनको पहुँचानी थी और महाराज जी के लिए कुछ उनकी दवा चल रही है, इलाज के लिए कुछ रुपए देने थे। तो वही चलते दोस्तों, आप लोगों को इसी बहाने महाराज जी के दर्शन कराते हैं और कुछ वहाँ के दिव्य आशीर्वाद स्वरूप जो भी वचन होगा वो महाराज जी की आशीर्वाद मुखार बिंदु से जो भी आशीर्वाद मिलेगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेगा। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आप लोग इन चित्रकूट के जंगलों के, जो एकांत जंगल में, बीहड़ जंगल में बैठे रहते, तपस्या करते हैं, तो उनके दर्शन हो पाते हैं। तो अच्छा है दोस्तों, अच्छा लगता है। एक अलग ही एनर्जी आती है इनके दर्शन करके, इन स्थानों में पहुँच करके। फिर वो अपना अपना दोस्तों भाव होता है, हम कितना किसको किस भाव से लेते हैं, उस पर कितना विश्वास करते हैं, उस पथ पे कैसे चलते हैं, ये सब फिर अपने ऊपर होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस पथ पर इस विश्वास के साथ कि संतों के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, अभी काफ़ी दूर तक आ गए हैं जंगल में, अभी और अंदर जाना है। ये रास्ता देख रहे हैं ना आप, ऐसे कुछ रास्ते बने हुए हैं, तीन रास्तों से महाराज जी की कुटी तक चलते हैं। आइए। तो यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ, जय हो प्रभु। और यहाँ पे बजरंग बली जी के साथ 9 ग्रह विराजमान है। जय हो बजरंग बली प्रभु, जय हो 9 प्रभु की। और दोस्तों, ये झरना वो है जहाँ से ये जल, इतना जल 12 महीने निकलता रहता है, चाहे कितनी भी मतलब गर्मी हो जाए, भीषण गर्मी पड़े, सूखा हो जाए, लेकिन इसकी धारा नहीं टूटती। ऐसा कुछ दोस्तों इस स्थान का प्रताप है। यहाँ से दोस्तों ये झरना निकलता है यहाँ। और अंदर कुछ का दृश्य कुछ ऐसा है दोस्तों। तो दोस्तों, आलू गोभी की सब्ज़ी पक रही है। मैं दोस्तों अभी हैं देवांगना घाटी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और आज ऐसे ही आए थे एक संत जी को सेवा पहुंचाने। तो महाराज जी को भी हाँ चले आए दर्शन करने के लिए। महाराज जी धन्यवाद। कैसी है महाराज जी तबीयत? ठीक है। और महाराज जी की कुछ सेवा है आपके लिए, दवा के लिए। ये महाराज जी 21 रुपया आपके चरणों में है। और महाराज जी जो भक्त जोड़े हैं अपना, उनका कल्याण है। महाराज जी, कई भक्तों के ऐसे प्रश्न होते हैं जो कई नए जुड़ जाते हैं। कुछ लोग उस तरह के रहते हैं, बोलते हैं संत लोग इतना दिनों से जंगल में रहते हैं, तो कभी पूछ के बताना, क्या उनको कभी ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए हैं, ऐसा कुछ? देखो, ईश्वर के साक्षात दर्शन पूर्ण रूप से होना मुश्किल है, क्योंकि महाभारत में जिसने देखा है, तो अर्जुन को भी भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी है तभी दर्शन हो पाए। साक्षात अनुभूत होती है, प्रेरणा मिलती है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनुभव एहसास कराती हैं कि मुझे ईश्वर, कि ईश्वर के पास करीब पहुंच रहे हैं, पास पहुंच रहे हैं। ये अनुभूति होती है, हमें दिव्य प्रकाश की ओर जाते हैं। परंतु पूर्ण रूप से जिसने भी कहा, तो पूर्ण रूप से दर्शन होना, तो वो हमें किस रूप में दर्शन दे गए वो हम समझ नहीं पाएंगे। वो दृष्टि ही नहीं है हमारे पास। नहीं, वैसे जैसे मानव रूप में आ गए, किसी अन्य रूप में आ गए और हमें दर्शन दे के चले गए, वो ऐसा होता है। परंतु पूर्ण रूप से दर्शन तो। मुझे बार बार ये प्रश्न आता है कि ध्यान करते समय हम एकाग्र नहीं रह पाते, जिससे
10-5 मिनट बैठना तो चलो ठीक है, लेकिन जब हम आधे घंटे या और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में वो सारे चलने लगते हैं जो हम दिन भर घटित घटना ऐसा होती हैं। होता है कि हम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो कोई कार्य करते हैं तो हमें एकदम से तो हम पूरा नहीं कर पाते। जब हमारा ध्यान भटके तो बार बार अपने मन को उठाकर उसी जगह रखो, बार बार, और धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में आ जाएगा और धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जैसे हमारा ध्यान भटका, फिर मन को ला के उसी जगह स्थित कर दें, फिर भटका, फिर मन को ला के, तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगे। क्योंकि हमारी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जीवन में या कहें चलते हुए गृहस्थ में, तो मन कहीं ना कहीं विच्छिन्न बहुत ज़्यादा हो देखो, ऐसा कोई नहीं है, सबके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें उधर आकर्षित करती हैं, परंतु हमें उस तरफ आकर्षित नहीं होना। उसको ये सोच लेना है कि ये सारा जीवन मिथ्या है, सच को हमें जानना है। सत्य क्या है, जिसे दूसरी संत भाषा में, ये शास्त्रों की भाषा में तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व। अच्छा। तो हमें उस ज्ञान की तरफ बढ़ना है, तो हमें ईश्वर की तरफ जब एकाग्र होंगे तब हम उस ओर बढ़ना। ये जो तत्व ज्ञान है, ये वास्तव में ये तत्व ज्ञान कैसे होता है, क्या होता है? देखो, ये तत्व ज्ञान के बारे में गीता में बताया गया है कि जब हम एकाग्र होकर अपना पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे, उसी समय एक, जिसको दूसरी भाषा में ब्रह्म ज्ञान भी कह दो, तो तत्व ज्ञान, जब हम किसी तत्व को जान लेते हैं, अच्छा, तो वो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता तो हमारा मन कभी भी इधर उधर भटक ही नहीं सकता। हाँ, जब वो उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो फिर काहे को भटकेगा। जैसे किसी चीज को तुम नहीं जानते हो तो कोई मतलब नहीं जी। और जब जान लिया तो और मालूम है कि इससे आनंद अच्छा कहीं है ही नहीं, हाँ, तो तुम्हारा ध्यान उधर ही जाएगा। बाकी तो सब मिथ्या है। यही तत्व ज्ञान है, जानना। अब अच्छे से जानना करना वही तो है। अमर जी, जनाने के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है ना फिर। देखो, गुरु मार्गदर्शक होता है, करना स्वयं को पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, ये जैसे कि टीचर ने तुमको कुछ बताया, उसने बता दिया, और याद तो तुम्हें करना है। तो ऐसे संत गुरु जो है तुम्हें मार्ग बता देगा, ये मार्ग में चलो। अब तुम वो मार्ग में न चल के दूसरा मार्ग पकड़ोगे। मुझे जो पुनर्जन्म का होता है, क्या ये सच में पुनर्जन्म ऐसा कुछ? पुनर्जन्म होता है, ऐसा बताया गया है और गीता में भी दिया गया है कि जैसे कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और पूर्ण नहीं होने पे, तो जो हमारे अच्छे कर्मों का फल है उसका सुख भोग कर पुनः पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और यदि अच्छे कर्म करते रहे तो जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो हमें बार बार वापस में नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, अजय जी, गलत कर्म रहे तो गलत कर्म के हिसाब से योनि बनी हुई है। अच्छा, उनमें वो चले जाएगा, उनमें चले जाओगे, मानव जीवन पे नहीं। और जो अच्छे कर्म संत कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो गई या कोई गलतियां हो गई, तो वो करके पुनः अच्छे परिवार में जाते हैं, जहाँ ये ऋषि परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, या ऐसे भक्त के परिवार में जाएंगे जहाँ से वो जो अधूरा कार्य है वो पूर्ण कर सकें। जी जी जी। क्या केवल पूजा, जैसे किसी को पूजा पाठ करने का टाइम नहीं है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे पूजा करना संभव नहीं होता, तो क्या मुझे जाप पर्याप्त है? हाँ, जाप करे पर्याप्त है। जाप भी बैठ के नहीं कर सकती तो अपने मन में स्मरण करते रहो, अपना ध्यान लगाते रहो, वो भी। अच्छा, क्योंकि कई लोग मुझे बाहर देश से, तो वहाँ सब व्यवस्था नहीं हो पाती। मनन ही बहुत बड़ी चीज है कि हमारा श्वास में भगवान का नाम निकलता रहे, स्मरण होता रहे, ओंठ भी न चले, जीभ भी न चले, और श्वास से और मन से हम उनका स्मरण करते रहे। एक तो रहता है कि कुछ लोग और इसमें आ जाते हैं, उनका मत रहता है कि अगर भगवान हमारे आत्मा में है, हर शरीर में विराजमान है,
तो फिर मंदिरों में या कहीं और स्थान में उन्हें दर्शन करने की क्या ज़रूरत है, तीर्थ धाम करने की क्या ज़रूरत है? हमें स्थानों में जा कर के हमारी जो है आत्मा शुद्ध होती है। हम कोई स्थान जाते होते हैं तो तुमको पिछली बार भी बताया, जी जी। तो एक हमारे अंदर भाव होता है कि कोई हम ऐसा कार्य न करें, उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा जो एकाग्र होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, तो हमारा मन कुछ समय के लिए एकाग्रता आ गई, तो हम वहाँ जाते हैं। और वैसे भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है। जानने वाला चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। जैसे कि इस जंगल में सारे पेड़ एक जड़ी बूटी है, मगर उस बूटी को पहचानने वाला चाहिए। ठीक रामायण में कहा गया कहीं कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम तोर, तो सारे जग यानी संसार में पूरी प्रकृति में ईश्वर है। जी, जैसे आप लोग कहते हैं कि अपने धर्म से चलो, अपने सच्चे आचरण में रहो, तो एक तो सही धर्म इस कलयुग में गृहस्थ के लिए भारी पड़ जाता है कि वो अपने धर्म में नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। तो क्या जी वो भगवत प्राप्ति से दूर हो रहा है फिर इस तरह? देखो, जानबूझ कर ना करो, यदि कोई मजबूरी है तो ठीक है, मगर इतनी मजबूरी में न फंसो कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। हम अपने कर्म करते रहें। कर्म भक्ति में कर्म योग भी है, हम अपने कर्म सही करते रहें, मनन भी ना करें, कर्म जो करें सब ईश्वर को समर्पित कर दें, वो भी एक भाव है ईश्वर की तरफ बढ़ाने। उसमें हम उसके फल की चेष्टा ना करें बस। अच्छा, जो कर रहे हैं ईश्वर जाने, अच्छा होगा बुरा होगा, मगर जानबूझ के बुरे कर्म ना करें। जी, क्रोध का आना स्वाभाविक है कि? देखो, क्रोध को तो एक, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है मैं क्रोध में हूं, परंतु क्रोध मुझ में नहीं। तो क्रोध स्वाभाविक है, परंतु क्रोध को जागृति करना नहीं चाहिए। क्रोध सब में होता है, क्रोध को दबाना होता है। ये माजी नुकसानदायक है हर चीज। क्रोध एक अग्नि है जिसमें ज्ञान जल जाता है। अच्छा, कभी कभी कहते हैं लोग कि हम क्रोध में थे ऐसा कर डाला, तो कर क्यों डाला कि क्योंकि क्रोध से तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो चुका था। हाँ। विवेक नहीं रह गया था अच्छे बुरे का। ये हाँ, ये तो मुझे रहता है। जी, आत्मज्ञान का बड़ा वो रहता है कि तुम अपने आप को जान लो, आत्मज्ञान हो जाएगा तो तुम उसी को तो बोले तत्व ज्ञान, वही आत्मज्ञान। अपने आप को समझो, तो जब हम स्वयं को समझ लेंगे तो ब्रह्म को समझ लेंगे। अच्छा। स्वयं को समझने के लिए हमें सामने समझना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, अपने आप में भजन करना होगा, तब करना होगा, एकाग्र होना पड़ेगा, तब जाके अपने आप को जानोगे, तब अपने आप को जानोगे। और नहीं अपने आप को तो बोलते हैं हम तो जान लिया, सही कह रहे हैं। तो वो जानना नहीं है, वो थोड़ा सा अध्यात्म का जानना अलग होता है। तो दोस्तों, आज छोटा सा महाराज जी का सत्संग हुआ, दर्शन करने के लिए आए थे ऐसे। ठीक है, ये पैसा उठा लो। तो दोस्तों, अभी हम थे देवांगना घाटी पे। यहाँ पे एक वृद्ध संत रहते हैं, तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए आए थे। और एक संत और हैं थोड़ा सा आगे, तो उनके लिए कुछ सेवा सामग्री पहुँचानी थी। तो महाराज जी की भी एक छोटी सी सेवा थी, क्योंकि महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए इलाज के लिए कुछ यहाँ पे देना था। महाराज जी पिछली बार बताए थे, तो वो देने आए थे। दोनों काम हो गए और आज राशन सामग्री नहीं ला पाए, सीधे महाराज जी को दक्षिणा पकड़ा दी। तो जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अपना महाराज जी देख लेंगे।